बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज की इस वीडियो में हम CS 502 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026 का सॉल्यूशन देखेंगे। सो इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 अप्रैल है। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो आपने असाइनमेंट MS वर्ड फॉर्मेट में जो है वो सबमिट करवानी है। और यहाँ पे देखिए आपके पास ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वो कह रहे हैं कि नंबर दैट डज नॉट चेंज इवन इट्स डिजिट आर रिवर्स इज नॉन एज अ पैलिंड्रोम लैंग्वेज। अगर तो आपने CS 402 का सब्जेक्ट जो है ना वो स्टडी किया है तो आई थिंक सो उसके लेक्चर नंबर 2 में जो है ना वो पैलिंड्रोम लैंग्वेज और पैलिंड्रोम नंबर्स को जो है ना वो डिटेल से बताया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ पे पैलिंड्रोम नंबर का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास नंबर है ना 13531। अगर हम इन नंबर्स को रिवर्स कर दें तो तब भी इनका ऑर्डर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस साइड से जो है वो 13531 राइट करें, अगर हम इसको रिवर्स कर दें, हम इस साइड से लिखना शुरू कर दें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये वाला हम 1 राइट करेंगे, फिर हम यहाँ पे 3 राइट करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 1 करेंगे, तो तब भी इनका जो है वो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे अब हमें जो है वो एक एल्गोरिदम जो है वो दे दिया गया है और हमने क्या करना है, हमने चेक करनी है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी अब हम किस तरह से देखेंगे, हमारे पास देखिए क्या है, इंट नंबर, देन यहाँ पे कॉमा है फॉर, और फिर यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल 0। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये सिंगल टाइम पे चलेगा तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंट ओरिजिनल इज इक्वल नम, और फिर यहाँ पे ये हमारे पास लाइन जो है वो एक प्रोग्राम की है और इसका हमारे पास जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये भी सिंगल टाइम एग्जीक्यूट होगा तो इसकी भी जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक वाइल लूप है। अब वाइल लूप के लिए बेसिकली जो है उसका जो होती है ना टाइम कम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ लॉग n होती है, बट यहाँ पे जो है वो मैंने ऑर्डर ऑफ 1 पर चेक में, जब भी लूप एग्जीक्यूट होगी तो वो 1 मतलब एक डिजिट को चेक करेगी, तो इसलिए यहाँ पे जो है मैंने जो है वो पर चेक लिखा है। अदरवाइज लूप की जो होती है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ लॉग n। सो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए यहाँ पे क्या है, पर चेक ऑर्डर ऑफ 1। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो हमारे पास मोड होते हैं या फिर हमारे पास डिवीजन होते हैं तो उनकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ लॉग n। बट यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, सिंगल डिजिट अरिथमेटिक ऑपरेटर, मीन हमारे पास जो है वो एक सिंगल अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो इसलिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ 1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास क्या है, रिवर्स, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है फिर 10 के साथ और फिर उसमें ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी ये 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे भी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है, मीन नंबर को हम डिवाइड तो कर रहे हैं बट क्या है कि यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिक का जो है वो सिंगल ऑपरेटर है, इसलिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास रिवर्स ओरिजिनल, तो यहाँ पे भी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ 1। फिर अब प्रिंट करें नंबर इज पैलेंड्रोम, अगर नंबर पैलेंड्रोम है तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ये भी 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ 1 इसकी जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी है। एस के लिए भी इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है, और प्रिंट के लिए फिर नॉट पैलेंड्रोम के लिए भी इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 है। ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हमारे पास है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ लॉग n। बस ये छोटी सी आपकी असाइनमेंट थी। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।